रहा हूँ। बिल्कुल मैं भी तो कुछ करूँगा। औका ब्रजेश, अगर तुम्हारे मंडल में कोई पुरस्कार देना चाहे तो इधर दे सकता है, लेकिन 2000 का नोट नहीं लेते हम लोग। शर्फिदा हो जाऊंगा, दोस्ती के नाम पर मैं मकबरा हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों, यदि जड़े जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। इस आंधी का, इस तूफान का यार किसी को याद नहीं। इससे आंधी का, इससे आंधी, इससे आंधी, अरे वाह, इससे आंधी का, इससे तूफान का जोर किसी को याद नहीं। रोज कयामत ये भी किसी को याद नहीं। बस बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया। जिद ले गया, जिद ले गया वो दिल का जानी, पुत बेजान रह गया। जिद ले गया वो दिल का जाने, पुत बेजान रह गया। जिद ले गया। ये गाना मैंने स्पेशल तौर से निकाल रखा है। ये गाना मुझे बड़े गांव नंबर 2 में गाना है, जिसे इस गांव को कभी मैंने मंच नहीं माना, इस गांव को अपना परिवार माना है लालवन ने। क्या बात। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये परिवार रहेगा।
जब भी फोन गया है हाँ लालमन आना है तो लालमन आया है। हाँ का लालमन तुम्हें 1 घंटा गाना है तो 1 घंटा भी गाएगा। हाँ जहां बने हैं वाह बनी रहे जोड़ी सलामत। ये हमारे हृदयांश बहुत अच्छे कलाकार राजनीति के शिकार हो गए लोग। क्या बात। इनको यहाँ के कलाकारों ने निकलने नहीं दिया। बिहारी जैसा मजबूत कलाकार ना निकलने का कारण यहाँ के विरोधी कलाकार। क्या बात क्या बात। और जब परिवार बढ़ता है तो खुशी आती है। आओ का ये कलाकार नहीं जानता है कि जब हमारा जितना बड़ा परिवार होगा उतनी खुशी मिलेगी। हाँ अगर 10 घर होंगे तो 10 रोटी मिलेगी, अगर 100 घर हो जाएंगे तो 100 रोटी मिल जाएगी। बिहारी भैया ये कर्ज मेरे ऊपर है। ईश्वर से मैं एक ही विनती करता हूँ कि लालमन को इस काबिल बना दो कि मैं इन भाइयों को कीर्तन के बाजार में खड़ा कर सकूं। बस इतनी कृपा करना। भगवान कन्हैया शांत दूत बन के गए। शांत दूत जब बन के गए तो दुर्योधन के पास पहुंचे, कहा युद्ध न करो, युद्ध न करो। दुर्योधन ने को बहुत समझाया। दुर्योधन ने कहा अरे कन्हैया 56 प्रकार का भोग तैयार है, कहाँ तुम संध की बात करते हो। भगवान कन्हैया ने कहा कि पहले संध की बात करो। दुर्योधन कुपित हो गया। अब कन्हैया को उल्टा सीधी बातें करने लगा। ग्वाला है, ये है, वो है। भगवान कन्हैया खड़े हुए और विदुर के घर चले गए। क्या बात वीरेंद्र भैया। और जब विदुर के घर चले गए तो पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन सरल भाव ले भक्तों पे लालमन ये गाना इसलिए गा रहा है, अरे भाव तो अच्छे रखो। बहुत पैसा है कोई बात नहीं, बहुत जनबल है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत ताकतवर हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन भाव अच्छे रख के देख तो लो। पितामह ने कहा दुर्योधन सरल भाव ले भक्तों पर रीझित करुणा सिंधु बहुते है। द्रवित हृदय से दीन बंधु को और नैनों के जले बिंदु बहुते है। तो अभिमान, अरे अभिमान से अभिमानी के अरे मन में अभिमान रह गया। तो छिलके ग्रह वकील साहब छिलके ग्रह और किए हैं विदुर घर। भगवान कन्हैया और छिलके ग्रह किए हैं विदुर घर धरा पकवान रे। छिलके ग्रह किए हैं विदुर घर धरा पकवान रे गया। छिलके भगवान भाव का भूखा है तो मैं इसीलिए लाइन लाया हूं कि छिलके ग्रह किए हैं विदुर घर अरे धरा पकवान रह गया है। एक जगह और दिखा रहा हूं। सत्यभामा
पुण्य व्रत कर रहे हैं। और जब नारद जी को दक्षिणा की बात आई हाँ। तो नारद जी ने कहा कि मुझको कन्हैया दे दो, मुझको कृष्ण दे दो। हाँ। तो सत्यभामा ने कहा कृष्ण तो नहीं दूंगी, हाँ। लेकिन इनके बराबर सोना ले लो। हाँ, सोना ले लो। एक तराजू में भगवान कन्हैया और एक तराजू में सोना रखा जा रहा है। क्या ये दृश्य रुक्मिणी ने देखा। हाँ। अब तो कहने लगी क्या क्या हे सत्यभामा, चल बेटे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर बने। जियो सुंदर सुंदर लाल। जीते रहो मेरे बेटे। आदरणीय हमारे पवन कुरचानिया भैया आपकी तरफ से फिर एक से एक पत्र आई हैं। सत्यभामा से रुक्मिणी ने कहा क्या कहा अरे बहन, हे सत्यभामा, तुम क्यों प्रभु को, हे सत्यभामा, तुम क्यों प्रभु के मन को नहीं टटोल रही हो। अगर बात अच्छी लग जाए कि सारे जगत का भार है जिन पे, अरे सारे जगत का भार है जिन पे, उनको तुला पे तौले तराजू यूं है, कन्हैया मेरा बैठा है और सारा सोना धर दिया गया, हाँ। लेकिन तराजू का पलड़ा बराबर नहीं हुआ। भगवान कन्हैया ने एक पत्ती तुलसी दल जो ही मुंह में रखा, होता क्या है ये रुक्मिणी बार बार समझा रही है कि सत्यभामा मान जाओ, ये ईश्वर है और इनको तुला में तौल रहे, इनके ऊपर पूरा भार है। एक पत्ती तोड़ी और तोड़ के भगवान कन्हैया के ऊपर रख दी। और जब रख दी तो नादान दादा दादा आराना और नादान से नादानी में और मन में अभिमान रह गया, तो पति ग्रहण किया है प्रभु ने, धरा स्वयं दान किया है प्रभु ने, धरा स्वयं दान रह गया। धरा पकवान रह गया, धरा स्वर्णदान रह गया। सुदामा भगवान कन्हैया से मिलने पहुंच गए द्वारिका। जब द्वारिका पहुंच गए, भगवान कन्हैया भोजन करने जा रहे थे। भगवान कन्हैया 56 प्रकार का भोजन करने वाले भोजन करने जा रहे थे, और जो ही सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, भगवान कन्हैया ने 56 प्रकार का भोजन छोड़ दिया। अरे अरे रुक्मिणी, मेरा भाई आया है, क्या बात? मेरा सखा आया है, अरे मेरा सुदामा आया है। भगवान कन्हैया नंगे पैर भगे और कहा भैया कैसे हो? क्या बात? कहा ठीक हूँ, एक पोटली दबाए हैं,
उसको सुदामा नहीं दिखा रहे क्योंकि कनकी की पोटली है। हाँ इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। क्या कि मैं हूँ प्रेम के बस में मानो, कहते अपने कुल से है। अब पोटली कन्हैया ने निकाली। हाँ और कहा तेरी आदत नहीं गई। हाँ उसको खोला खोला और खोल के कहा मेरी भाभी ने भेजा है। वाह तो कन्हैया ने कहा मैं हूँ प्रेम के पथ में मानो, कहते अपने कुल से हैं और इन भोगों से प्रेम नहीं है, जो मुट्ठी भर तंदुल से है। भगवान ने 56 प्रकार का भोग छोड़ दिया। अपने सखा का लाया हुआ वो टूटा हुआ चावल भगवान बड़े प्यार से खाने लगे। और जब खाने लगे तो बुद्धिमान, अरे बुद्धिमान से बुद्धिमानी में और मन में अभिमान रह गया। कनकी ग्रहण किया है किसने, धरा मिष्ठान रे। कनकी ग्रहण किया है किसने, धरा मिष्ठान रह गया। कनकी एक बात और सुनना, हे मेरे भाई, मेरे मूंगफली वाले भैया, हे चारों भैया, हाँ मूंगफली इतना ही देख लो, सुन लो भाई। मूंगफली का भाव सही लगाओ। तुम क्या कर रहे, बोतल ले हैं? चाय बांट रहे। अभी हमारी दुकान चल रही, तुम काय दुकान लगाए रहे? हैं? ऐसा न करो बेटो। राधिका, भगवान कन्हैया ने देखा कौन मुझको ज्यादा चाहता है। अब पेट में दर्द हो गया। हाँ कन्हैया बीमार हो गया। वैद्य आए, सब चले गए। नारद ने कहा अगर कोई इनकी दासी जो सबसे ज्यादा चाहती हो, हाँ वो इनको चरणों की धूल दे दे और उसको खोल के अगर कन्हैया पी लेंगे तो पेट का दर्द सही हो जाएगा। सभी के पास सब गए, कहा चरण की धूल दे दो, सबने मना कर दिया। राधिका के पास जब पहुंचे कि तुम्हारा कन्हैया बीमार है, अरे उसको चरणों की धूल चाहिए, क्या दे देगी? तो राधिका ने कहा अरे मेरा परमेश्वर बीमार है, अरे चरणों की धूल क्या, ये तन भी अगर जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगी। पदम पानी में दीवारें, पानी में तस्वीरें कब बनती हैं। यहाँ से धुन बदलती है बिटिया। कह रहा हूं पदम चरण रज अपनी, पदम चरण रज अपनी, कोई ला कर दे दे, वही औषधि मेरी, अरे वही औषधि मेरी, कोई आकर दे दे। तो विद्वान, क्या बात, अरे विद्वान से विद्वानी में ए मन में अभिमान रह गया। चरण रज ग्रहण, चरण रज ग्रहण
किया है किशन ने धरा अनुष्ठान रे किया है किसने सारा रुझान रह गया चरण छोटा। हाँ और क्या पहली पहली बार बलिए। वाह यही पंक्तियां तो मैं भी बोल रही थी, पहली पहली बार बलिए, हाँ मांगा कर बसार बलिए। हाँ बलि का अगर आप कुछ लाते तो जवाब होता। और क्या आपने कहा सर का बलिदान कर दिया। अब बताओ सर का बलिदान है कि हाँ ठीक है, लेकिन आपने जवाब दिया है सर का बलिदान कर दिया। ठीक, दादा की पंक्तियां हैं। हाँ और क्या अरे वाह गुरुदेव वाह सर का बलिदान। बात में बोल लेना। हाँ सर का बलिदान कर दिया, हाँ ये कोई जवाब होता है क्या? कि खाली आपने खाना पूर्ति की है अरे मान जाओ और जवाब मान जाओ बेटा कुंती से कन्हैया करे बुआ कुछ मांग लो, हाँ तो करे मुझे दुख ही देना। यानी कन्हैया के सामने ही कुंती की ममता जाग गई। और क्या इससे पहले नहीं जागी, ना इससे पहले नहीं जागी, हाँ। कन्हैया के सामने जाग गई। चलो जागी तो सही। वही गोदी का पहला फूल भी त्यागा, माँ की ममता विवश हो गई, आंसू पड़ा है बहाना। ये तो हम भी कह रहे हैं कि जिसने जन्म दिया उसने ही त्यागा, तोड़ दिया ममता का धागा। इसमें क्या नया है दादा? और क्या ये थोड़ी जवाब होता है, प्रयास करिए। छोड़ा बेटा हाँ दादा को ज्यादा डांटो मत कह रहे जब मैं सरफिरा हो जाऊंगा। अरे अभी कम सरफिरे हैं आप। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा जवाब है। आइए गाना बढ़िया आया है। गाना कह रहा है क्या कि उस आंधी का, उस तूफान का शोर किसी को याद नहीं है।
और ये सम्मानीय हमारे आदरणीय भैया की ओर से बिहारी भैया, बहुत अच्छे कलाकार, मैंने आपके बारे में सुना है और मेरी ये इच्छा है कि एक प्रस्तुति आपकी जरूर हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये सुंदर सा पुष्पहार और 201 बंधुराओं का स्नेह है आपकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कि जिंद ले गया, जिंद ले गया। बिटिया आप क्यों, जरा ध्यान से गाना। और क्या। कि जिंद ले गया, ओ जिंद ले गया, वो दिल का जानी ये बुत बेजान रह गया। जिंद ले गया, ओ दिल का जाने, बुत बेजान रह गया। जिंद ले गया। छिल के ग्रहण किए विदुर, विदुर घर लेकिन धरा पकवान रह गया, धरा स्वर्णदान रह गया। ऐसी पंक्तियां दादा की ओर से हैं। हाँ। मैं निवेदन कर रही हूँ, अब ये पंक्तियां लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि लाया ना जा सके। और क्या। कभी कभी कठिनाई होती है, हाँ। लेकिन इतनी भी नहीं होती हाँ। कि मेहनत ना की जाए। वाह। सुनिएगा। कैसे। एक दिन सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से माखन लेकर के आए। जिस समय गौवे चराने निकले, कन्हैया भी साथ में है। ग्वाल बाल सब अपने अपने घर से माखन लेकर के आए। लेकिन श्री दामा कई दिन का रखा माखन लेकर के गए। श्री दामा जैसे ही सब इकट्ठे हो गए ग्वाल बाल, सबने अपना अपना माखन खोल करके रखा तो थोड़ा थोड़ा भगवान चखेंगे। श्री दामा ने सोचा मेरा माखन कई दिन का है और क्या, ये बासी है, अब अगर भगवान ने, कन्हैया ने इसको चख लिया तो फिर मामला गड़बड़ है। श्री दामा ने एक काम किया, कटोरा उठाया और मुंह लगा दिया। वाह। पूरा पी गए। हाँ। और जब पी गए तो श्री दामा की मूछें बन गई उसी माखन से। हाँ। तो हुआ क्या, क्या। भगवान कन्हैया ने श्री दामा का मुख चाट लिया। और जब मुख चाट लिया के भक्त की इच्छा आराम से, आराम से। के भक्त की इच्छा मनोदशा को जान गए हैं यदुराई। शाबाश। वाह बेटे वाह। भूल गए हैं लगे चाटने उसके मुख को, भूल गए सब, भूल गए सब है कन्हई। तो सम्मान किया मितवा का, क्या बात है। वाह। अपने मित्र का सम्मान कर लिया। हाँ। के सम्मान किया मितवा का और अपना सम्मान रह गया। और कन्हैया ने जूठन ग्रहण किया, जूठन ग्रहण
जो सब अपने अपने घर से माखन लाए थे हाँ तो माखन महान रह गया। भले वो ताजा था लेकिन सबका माखन धरा का धरा रह गया। जब देखा ग्वाल वालों ने कि कन्हैया ने श्री दामा का मुख चाट लिया और ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी घूम गई। जूठन ग्रहण किया है, जूठन ग्रहण किया यदुराई ने माखन महान रह गया। जूठन ग्रहण किया यदुराई ने माखन महान रह गया। जूठन ग्रहण किया। एक बात और दे रही हूँ दादा। कैसे? जब कन्हैया मथुरा देवकी वसुदेव के पास रहने लगे, एक बार उद्धव जी के हाथ में माता यशोदा ने माखन भिजवाया। एक कर राजे नवनीत जसुदा का दियो। सुनिएगा गाना नीचे वाले कह रहे हैं बिटिया ध्यान देना। हाँ नाचना हुआ आंगन टेढ़ा। बिटिया ध्यान दिए हैं। सुनिए के पानी पे तस्वीरें, पानी पे तस्वीरें कब बनती है। वाह बेटा वाह। ख्वाबों से तकदीरें, ख्वाबों से तकदीरें कब बनती है। वाह बेटे। तो सुनिए जिस समय माता यशोदा ने माखन भिजवाया कन्हैया के लिए कि माँ की ममता तो ममता है, यशोदा की क्या क्षमता है। और यशोदा के माखन को छू ले, अमृत में क्या क्षमता है। अमृत से कहीं ज्यादा ऊपर माँ के द्वारा भेजा हुआ वो माखन का स्थान है। और यहाँ वसुदेव और देवकी का पकवान रखा रह गया। जिस समय यशोदा माँ का भेजा हुआ माखन भगवान ने खाया तो सुनिएगा वो माखन ग्रहण किया कान्हा ने तो धरा पकवान रह गया। वाह। वो माखन ग्रहण किया, वो माखन ग्रहण किया है कान्हा ने धरा पकवान रह गया। माखन ग्रहण किया है कान्हा ने धरा पकवान रह गया। माखन ग्रहण किया। वो माखन ग्रहण किया, वो माखन ग्रहण किया है कान्हा ने धरा पकवान रह गया। बोले कन्हैया लाल की जय। 51 बदुदरा